हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग इसमें और भी ज़्यादा इन्हेंसमेंट करेंगे और भी अलग अलग फीचर्स डालेंगे। और जो हमारा दूसरी चीज़ बची हुई है उसमें भी हम लोग और जैसे डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट्स का पेज है वो भी बनाएंगे। ठीक है, माँ जी। तो अभी इसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को एक तो टैब्स ऐड करने हैं। ठीक है, और टैब्स ऐड करने का मतलब है कि जिसमें मैं फ्यूचर और पास्ट की और टुडे की अपॉइंटमेंट्स देख सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। और मैं प्राइम रिएक्ट खोलता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे इसमें जाता हूँ और यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट मिल जाएगा, जो कि है हम लोग का डेटा टेबल। ठीक है, डेटा व्यू कंपोनेंट। डेटा व्यू नहीं, डेटा टेबल में जाना है हमें। ठीक है, और डेटा टेबल के अंदर जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायनेमिक कॉलम टेम्पलेट, यहाँ पर आपको एक वो मिल जाएगा जिसको बोलते हैं हम सब हेडर, कॉलम टॉगल। इसके अंदर आप ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग टैब टूल बार। या यहाँ पे देख सकते हो ये टूल बार है। ठीक है, तो मैं आपको इसको ही पूरा यहाँ से कॉपी करूँगा। तो आपको ये टूल बार दिख रहा होगा, ये वाला। इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर आ जाता हूँ। फ्रंट एंड में चलते हैं सीधे सीधे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका टूल बार दे देते हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट टूल बार टेम्पलेट और राइट टूल बार टेम्पलेट हम लोग को दो चीज़ें बनानी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से ही हम कॉपी कर लेंगे लेफ़्ट टूल बार टेम्पलेट और राइट टूल बार टेम्पलेट। ठीक है, ये देख सकते हो, ये दोनों हम लोग के पास फंक्शन आ गए यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे ही पेस्ट कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट होंगी, लेकिन उसको अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन में लेबल हटा के और ये आइकन पाई ये सब हटा दूंगा मैं। यहाँ पे ऑन क्लिक एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मेरे को कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को जो हेडर हम लोगों ने बना रखा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से लेफ़्ट की जगह पता नहीं हम लोग का क्या गया है। लेफ़्ट लेफ़्ट नहीं है, स्टार्ट है शायद और एंड है। हाँ, लेफ़्ट स्टार्ट हो गया। मतलब ये डेप्रिकेट हो गया, लेकिन इसको आप अभी भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली वैसे ही वर्क करेगा। स्टार्ट एंड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं अभी जाकर देखूँगा तो मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ दिख रहा है। देख सकते हो कि यहाँ कुछ ना कुछ तो मेरे को दिख रहा है। ओके, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। जैसे मैं लेफ़्ट, यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, एक तो लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, इसमें तीन ऑप्शन होते हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और सेंटर भी दे दूँगा, यहाँ पे एक सेंटर। ओके, और इसमें दे दूँगा सेंटर टूल बार टेम्पलेट। ओके, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी दे देता हूँ मैं कॉन्स्ट सेंटर टूल बार टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया। ओके, रिटर्न में मैं क्या दे दूँगा, एक नॉर्मल सा डिवेंटर रिटर्न करा दूँगा। ओके, अब यहाँ पर मेरे को लेफ़्ट में क्या देना है, मैं लेफ़्ट में जाऊँगा, ये हेडर उठा के लाऊँगा सबसे पहले तो। जो हम लोग का रेंडर हेडर है ना, ये उठा कर लाऊँगा यहाँ से। ओके, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, तो मैं ये पहले तो यही चीज़ ले आता हूँ यहाँ से, और इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, लेफ़्ट टूल बार के अंदर यहाँ पर मैंने दे दिया ये। और इसमें मेरे को ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं दे दूँगा राइट टूल बार के अंदर। ठीक, और यहाँ से मैं इसको उड़ा के, सॉरी इतना दूर से नहीं देना था, इतना ही सिर्फ देना था मेरे को। और यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो अगर मैं अभी दिखाऊँगा तो यहाँ पर भी वही चीज़ एक आ रही है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, देख सकते हो दोनों जगह सेम चीज़ चल रही है। तो मैं बस क्या करूँगा, अब यहाँ से जो मेरे को इसका हेडर है इसको हटा दूँगा, मतलब जो भी मेरे टेबल का हेडर है उसको हटा दूँगा। अब मेरे को सेंटर में क्या देना है, सेंटर में मेरे को देना था इसका टैब व्यू। ठीक है, तो टैब के लिए मैं क्या करूँगा, मेंटीन पे जाऊँगा फटाफट से। मेंटीन पे जाकर मैं सेगमेंटेड कंट्रोल यूज़ करूँगा, टैब भी व्यू भी नहीं यूज़ करूँगा। सेगमेंटेड कंट्रोल करके एक कंपोनेंट होता है इसमें, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये ही यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे।
और ये थोड़ा सा हमारा जो होना चाहिए कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सेगमेंटेड यूज़ करूँगा, सेगमेंटेड कंट्रोल। ये यहाँ पे मैंने इसको ऐसे दे दिया बस, और सेगमेंटेड कंट्रोल को वो कर लूँगा। और इसके अंदर जो वैल्यूज़ देनी है वो मेरे को क्या देनी होंगी, सबसे पहले तो दे दूँगा मैं इसमें अपकमिंग, पास्ट और टुडे। सो सबसे पहले होगी टुडे, ठीक है। फिर इसके बाद सॉरी, इसको मेरे को एरे में देना है। और फिर इसके बाद हो जाएंगी अपकमिंग और पास्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे दूँगा टैब और सेट टैब, ठीक है। मैं ये एक स्टेट वेरिएबल बना लूँगा ऊपर, कॉन्स्ट टैब सेट टैब। यहाँ पे दे दूँगा मैं इसकी वैल्यू टुडे, ओके। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो ये टुडे वैल्यू आ रही होगी इसकी, ठीक है। टुडे में सेलेक्टेड होगा ये, ओके। तो अभी मैं अगर दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, तो ये यहाँ पर टुडे में देखो सेलेक्टेड है। मैं इसकी थोड़ा सा जो भी आपको थीम है, मतलब वेरिएंट है, वो फील्ड कर दूंगा। इसके बाद कलर जो है प्राइमरी कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा ये करके कुछ आएगा, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे कैसे फ़िल्टर लगाने वाला हूँ, अगर जैसे कि यहाँ पर जो भी मेरी वैल्यू होंगी, ओके, यहाँ पर मैं डायरेक्टली जाके इसको फ़िल्टर लगाऊंगा अपॉइंटमेंट्स जो यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। अब ये यहाँ पे कैसे दूंगा, मैं इसको यहाँ पे एक कॉन्स्ट फिल्टर्ड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट टाइम, ओके, न्यू डेट, टुमारो डेट, ओके। टुडे की डेट से सिर्फ मैं ये चीज़ वो करूँगा। और ऐसा क्यों, टुमारो टुमारो से नहीं करना है मेरे को, मतलब। और इफ़ टैब इज़ टुडे, तो मेरे को बस ये चेक करना है कि जो डेट स्ट्रिंग है वो आज की है या नहीं है। एल्स इफ डेट स्ट्रिंग में इसके बाद अपॉइंटमेंट डेट जो है, अगर अपकमिंग है तो उसमें मैं देखूँगा कि अपॉइंटमेंट जो डेट जो है वो आज से बड़ी है या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अगर पास्ट की है, अगर पास्ट की है तो मैं ये चेक कर लूँगा कि ये छोटा है या नहीं है। तो यहाँ पर बस मेरे को क्या देना होगा, यहाँ पे मेरे को फ़िल्टर्ड अपॉइंटमेंट्स दे दूँगा मैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अगर देखोगे पास्ट में दिखा रहा है ये जो बीत चुका है, टुडेज़ अपॉइंटमेंट कुछ नहीं, अपकमिंग में दिखाएगा यहाँ पे मेरे को अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी अपॉइंटमेंट्स आ रही है ऐसे करके। और मैं अभी एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता हूँ आज की ही, ठीक है, 23 की, सेम टाइम। और रीज़न अपॉइंटमेंट प्रिस्क्रिप्शन रिफिल AP। ओ यार, तो यहाँ पे देख सकते हो अपॉइंटमेंट शेड्यूल सक्सेसफुली, लेकिन ये अभी ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि कहीं ऐड नहीं हुआ है। तो यार ये चीज़ को भी एक हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं हम लोग, आपको सोचना पड़ेगा ये चीज़ थोड़ा सा। जब हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग ये डेटा कहाँ से फैच कर रहे हैं, आप खुद सोचो। ये डेटा हम लोग फैच कर रहे हैं इसके यहाँ से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको एक अलग फंक्शन में रख लूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट फैच डेटा करके, ओके। इसके अंदर हम लोगों ने ये फंक्शन रख लिया, और यहाँ पे मैं कंसोल भी हटा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग भी नहीं चाहिए अपने को। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर दूँगा, फैच डेटा, ओके, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर भी मैं जब मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ, इतने में अगर नहीं दिख रहा है आपको तो इतने में दिख जाएगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फैच डेटा कर दूँगा, ओके। यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक ही आपको आ रहा है रिफ्रेश द अपॉइंटमेंट लिस्ट, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि टुडे की अपॉइंटमेंट में ये आ रहा है मेरे को आज के दिन के लिए। और ये सारी जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे शो हो रही हैं। तो हम लोगों को इतना करना था अभी,
ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। इसमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप देखने में आप देख सकते हो। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आपको इस कलर में नहीं चाहिए। चलो मान लो प्राइमरी कलर में नहीं चाहिए, लेट्स यू वांट सम डिफरेंट कलर। सो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आओ और आपको जाना पड़ेगा सेंटर इस वाले में, और यहाँ पे आप डायनेमिकली कलर भी दे सकते हो। जैसे मैं कह दूँ मेरे को क्या दे दो, अगर जो टैब की वैल्यू है वो टुडे है तो ब्लू दे दो, अदरवाइज़ ग्रीन दे दो, अदरवाइज़ रेड दे दो। ठीक है, दे दो यहाँ ब्लू ग्रीन रेड ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे अभी आपको देना चाहो तो आप ऐसा दे सकते हो। ठीक है, जैसे पास्ट अपॉइंटमेंट है, इसमें भी ये चीज़ ऐसे आ रही है, टुडेज़ अपॉइंटमेंट में ऐसे आ रही है। ओके, लेकिन ये पास्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ हम लोगों ने कहाँ पे फ़िल्टर लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है। ओके, तो टुडे इसमें हम लोग डेट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाता हूँ, इसको उठाता हूँ और चैट जीपीटी पे लिखता हूँ इसको, वी आर गेटिंग टुडेज डेट इन पास्ट टैब एज वेल। ओके, मैंने ये कुछ करके दे दिया, तो अभी देखते हैं। एक बार रिफ़्रेश करके देखता हूँ इसको, अभी भी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ये वाला जो नहीं आना चाहिए, जो कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ वो करें। ओके, आर्स रिमूव कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ से। ओके, दोनों में से आर्स रिमूव कर दिया हमने, और इस केस में हम लोगों ने ऐसे कर दिया। ओके ओके ओके, बस हमें आर्स रिमूव करने थे, ये एक कैच था यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे वर्क करेगी अब। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसमें से आर्स रिमूव कर दिया और सिर्फ हम लोग डेट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि अब सारी चीज़ें परफेक्ट आएंगी। तो हम लोग के इस तरफ से ये केस हो चुका है। ओके, एडिट का भी देखना था हमें, एडिट का हम लोग ऑप्शन दें या ना दें, वो मैंने आपको कहा था कि आप वो चीज़ ऑन डिमांड रहेगी। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं वो इम्प्लीमेंट करके दे दूँगा करके। ओके, तो अभी के लिए अभी मेरे को क्या करना है, इसके बाद अभी हम लोग को डॉक्टर प्रोफाइल से लॉगिन करना होगा। तो मैं एक बार डॉक्टर की प्रोफाइल से लॉगिन करता हूँ, और फिर डॉक्टर के लिए सारी सेम चीज़ें हम लोग करेंगे। मेरे को याद नहीं है डॉक्टर प्रोफाइल का, लेकिन शायद ये वाला ही पासवर्ड होगा, ईमेल होगा 1112 3 @ ओके। हाँ, ये सेम पासवर्ड है। तो यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट पे जा रहा हूँ, तो मेरे को ये कुछ एरर दे दे रहा है यहाँ पे, इतना मुझे पता है, तभी ये कुछ या तो ऐसा ब्लैंक आ रहा है। ओके, नो राउट मैचेस। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग का राउट क्या होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐप राउट्स में चले जाते हैं सीधे, डॉक्टर के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होंगी। ठीक है, डॉक्टर के अंदर अपॉइंटमेंट्स, और यहाँ पे पेशेंट की जगह हम लोग को एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो लेकिन अगर अभी मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट करके आ रहा है। ओके, जो कि आईडी इस डॉक्टर और वो जो पेशेंट है उन दोनों की सेम है, इस वजह से ये चीज़ जो है सेम उस वाले प्रोफाइल में भी दिखा रहा था और यहाँ पर भी दिखा रहा है। लेकिन हमारे केस में इसको ऐसे नहीं रखना है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरा जो अपॉइंटमेंट सर्विस है, इसमें कुछ नहीं करूँगा मैं। डॉक्टर के अंदर एक ऐसी ही ये वाली जो पूरी फाइल है अपॉइंटमेंट की, इसको डॉक्टर के अंदर ही पेस्ट कर दूँगा। ओके ओके, डॉक्टर के अंदर भी पेस्ट कर दिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम करूँगा मैं, यहाँ पर एक और पेज बना दूँगा मैं डॉक्टर के लिए, जो कि होगा डॉक्टर अपॉइंटमेंट पेज। page.tsx। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी इशू दिखे, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे ये डॉक्टर वाला हम लोग अपॉइंटमेंट ले लेंगे, और यहाँ पे क्लास नेम में पैडिंग दे दूँगा 5 की। ओके, और इतना हो गया हमारा। और ऐप राउट्स में यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंटमेंट पेज दूंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट पेज, और इस केस में भी सेम ही हो रहा होगा। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग एक बार अपॉइंटमेंट सर्विस में चलते हैं,
और हम लोग देखते हैं कि पेशेंट आईडी से तो अपॉइंटमेंट है हमारे पास, लेकिन हमें किसके आईडी से अपॉइंटमेंट उठानी है, डॉक्टर की आईडी से भी उठानी है अपॉइंटमेंट। तो उसके लिए अभी हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर चलते हैं फटाफट से और अपॉइंटमेंट सर्विस के अंदर पेशेंट आईडी है, इसकी जगह बस हमें क्या दे देना है, डॉक्टर आईडी। ओके, ओके डॉक्टर आईडी कर दिया। अब यहाँ पे यही चीज़ सेम चीज़ इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पे। ओके, और सेम चीज़ जाएंगे रिपोजिटरी के अंदर, यहाँ पर भी सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, फाइंड ऑल बाई डॉक्टर, डॉक्टर आईडी। ओके, और यहाँ पे डॉक्टर आईडी ऐसे रख दिया। पेशेंट आईडी हो गया, पेशेंट का नेम चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो डॉक्टर का नेम और पेशेंट, डॉक्टर का नेम नहीं चाहिए होगा इस केस में, हमें किसका नेम चाहिए होगा इस केस में, पेशेंट का नेम चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया, और इसमें हम लोग जाएंगे और सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, पेशेंट डीटीओ, और ये पेशेंट डॉट गेट आई से हमें मिल गया, पेशेंट का नेम हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। और रिटर्न अपॉइंटमेंट कर देंगे डायरेक्टली। आप इसमें जो भी सेट करना चाहो वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है, आपके टोटली ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। ओके, इस केस में हम लोग उसका फ़ोन नंबर भी सेव कर सकते हैं, वैसे तो ईमेल भी सेट कर सकते हैं और फ़ोन भी। ओके, बाकी हम लोग को और कुछ नहीं करना है इसमें। और अगर मैं यहाँ पे जैसे ही वापस जाता हूँ एपीआई के अंदर, तो यहाँ पे एपीआई के अंदर भी मैं क्या दे दूँगा, गेट ऑल बाई डॉक्टर आईडी, और यहाँ पर भी मैं ऐसे करके दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी सही हो गया, और यहाँ पे गेट ऑल बाई डॉक्टर हो जाएगा एपीआई का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट गेट अपॉइंटमेंट्स बाई डॉक्टर, गेट ऑल बाई डॉक्टर। तो ये चीज़ देखो सेम हो जाएगी, और ये कोपायलट एक नंबर भाई, मज़ा आ जाता है। आप इसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हो, कर्सर एआई, वो भी बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। जो चाहो आप वो यूज़ कर सकते हो भाई, मैं तो कहूँगा आपको पूरी खुली छूट दे सकता हूँ कि आप एआई टूल यूज़ करो, लेकिन यार पहले आप क्या करो कि कुछ बेसिक सीख लो। सबसे मेन आजकल के जो मैंने देखे ना यूथ, यूथ की बात करूँ, मैं भी यूथ में ही हूँ, लेकिन जो मैंने आजकल कॉलेज के स्टूडेंट्स देख रहा हूँ मैं, वो क्या करते हैं कि वो एआई पे टोटली डिपेंड हो जा रहे हैं भाई। इंटरव्यू एआई से, भाई प्रोजेक्ट्स एआई से, इतना इतना एआई से काम। हाँ मैं जानता हूँ कि एआई अगर है, फ़ायदा उठा रहे हो आप लोग, लेकिन देखो यार उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं और उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि आप उससे टाइम बचा सकते हो। टाइम किन किन चीज़ों में बचा सकते हो, जो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, जो आपके टाइम को वर्थ ना दे, मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे जगहों पे टाइम दोगे, ऐसे जगह यहाँ से टाइम बचा रहे हो और दूसरी जगहों पे टाइम दे रहे हो जहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। या तो अगर आप मान लो कि चलो आपने असाइनमेंट कर दी, मेरे को पता है कि असाइनमेंट से उतनी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। असाइनमेंट आपसे आपने इससे करवा लिया, टाइम बचा लिया आपने, लेकिन उसके बाद उस टाइम का यूज़ कहाँ कर रहे हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप एक जगह से तो टाइम बचा रहे हो, लेकिन दूसरी उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कहाँ पर क्या कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो वो टाइम आप कहाँ पर दे रहे हो, वो टाइम आपको देना चाहिए आपके स्टडीज़ में। और स्टडीज़ में आप जब कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग में आपको देखो शुरू में आपको बहुत सारी चीज़ें बिना, आप मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल वीएस कोड यूज़ करो, विदाउट कोपायलट, विदाउट कर्सर, कुछ नहीं। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी को भी बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए भाई, तू चैट जीपीटी करके दे दे पूरा मेरे को। जैसे अभी मैंने मान लो कि यहाँ पे ये चीज़ की, अब मेरे को क्या इंप्लीमेंट करना है, मैं ये चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ कि भाई मेरे को ये फीचर इंप्लीमेंट करना है। लेट्स सी मेरे को टैब व्यू इंप्लीमेंट करना था, मैं पूछ सकता था चैट जीपीटी से कि यार मेरे को ये टैब टैब व्यू चाहिए जिसमें मैं करंट की वो दिखा सकूँ, लास्ट नेक्स्ट मतलब अपकमिंग जो मेरा अपॉइंटमेंट्स है वो दिखा सकूँ, और आज की अपॉइंटमेंट दिखा सकूँ, और जो ऑलरेडी पास्ट में अपॉइंटमेंट्स है वो दिखा सकूँ। तो उस केस में मेरे को यहाँ पर वो फ़ायदा कर सकता है। कैसे फ़ायदा कर सकता है, मैं डायरेक्टली उससे पूछ सकता हूँ यार जाकर कि मैं, मेरे को ये चीज़ें बता दो भाई। तो वो मेरे को बताएगा कि हाँ आप ऐसे 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 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो मेरे को एक आइडिया दे देगा, हिंट दे देगा। अगर उसके बाद भी मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उससे कहूँगा कि भाई मेरे को तो इंप्लीमेंट करके दे, फिर मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा, फिर मैं उस कोड को अपने से लिखूँगा। तो यार ये चीज़ ऐसे होगी। अगर आप इसको ऐसा कह रहे हो कि भाई नहीं, कंपनी में भी जाऊँगा, कंपनी में भी पूरा कोड मैं चैट जीपीटी से लिखवा दूँगा, पूरा कोड मैं कर्सर से लिखवा दूँगा, तो भाई आप बिल्कुल ही गलत हो। क्योंकि जिस लेवल पे अगर वो मतलब प्रोडक्शन लेवल का कोड होता है ना भाई, उसमें अगर छोटा सा भी माइनर सा भी बग होता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है किसी भी यूज़र एक्सपीरियंस पे या किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नहीं आएगा चीज़, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे, तो आप हर
हर वीक जब भी आपको न्यू टिकट असाइन होगा, जब भी आपको कोई नया काम मिलेगा, तो आप वापस से बेसिक्स पे अपने आ जाओगे, वापस से हर 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 बार, हर वीक में आओगे, हर मंथ आओगे आप बेसिक्स पे अपने वापस। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है भाई। तो सबसे मेन चीज़, आप अपना बेस क्लियर करो, उसके बाद जितना मन करे उतना एआई यूज़ करो। मैं बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है अपने से, और एआई इस लेवल पे ही यूज़ करता हूँ जिस पे मैं और भी चीज़ें सीख सकूँ। अगर मैंने कोई आज चीज़ एआई से इम्प्लीमेंट की है, तो मैं आने वाले टाइम में उसको दोबारा से अपने से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो ज्ञान ज़्यादा हो गया, अब वापस से हम लोग काम पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे को डॉक्टर की जगह मेरे को क्या देना होगा यहाँ पे? यहाँ पे तो डॉक्टर ड्रॉप डाउन मेरे को वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी के लिए चलो यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे पेशेंट के जगह मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? डॉक्टर। ओके, और यूज़र डॉट प्रोफाइल आईडी नहीं चाहिए भाई? हाँ, यूज़र डॉट प्रोफाइल आईडी चाहिए, सॉरी। मतलब उस केस में भी डॉक्टर है। ठीक है, तो इतना हो गया अभी मेरे के हिसाब से। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे डॉक्टर नेम दिखा रहा है, लेकिन डॉक्टर की जगह मेरे को क्या देना होगा? पेशेंट नेम। ओके, तो जहाँ जहाँ डॉक्टर नेम होगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ पेशेंट नेम से। ओके, तो ये फ़ायदा होगा, देखना भी गाइस। पेशेंट नेम से मैंने रिप्लेस कर दिया, डॉक्टर को जगह मैंने क्या लिख दिया? पेशेंट। ओके, पेशेंट कर दिया, और अभी देखूंगा तो पेशेंट का नेम आ रहा है, अपॉइंटमेंट का टाइम आ रहा है, रीज़न ये आ रहा है, नोट्स में ये है, और स्टेटस में अभी के लिए स्टेटस हटा दूंगा। वैसे तो नॉर्मली स्टेटस हटा ही देना चाहिए मेरे को इस केस में। ठीक है, क्योंकि स्टेटस मेरे को एज अ फ्रंट एंड में तो शो नहीं करना है, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी तक भी देते हैं, हटाओ। क्योंकि डिलीट भी है, तो टुडेज़ अपॉइंटमेंट तो शो करेगा, लेकिन वो डिलीटेड होगा ऑलरेडी, तो उससे भी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो उस केस में मैं स्टेटस को अभी रखूँगा। बाकी पेशेंट है, पेशेंट का फ़ोन नंबर और ईमेल यहाँ पे शो कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ईमेल शो करना है तो आप ईमेल भी शो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसका फ़ोन नंबर शो कर दूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख लूँ एक बार कि एक्चुअली में मेरा फ़ोन नंबर की फील्ड क्या है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके, अपॉइंटमेंट डेटा के अंदर यहाँ पे पेशेंट फ़ोन है करके। ठीक है, पेशेंट फ़ोन, पेशेंट नेम, पेशेंट ईमेल। ओके, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यहाँ पर देना चाहो यार वो दे सकते हो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है वो। ओके, पेशेंट फ़ोन दे दूँगा यहाँ पे बस, और यहाँ पे फ़िल्टर नहीं दूँगा मैं। ठीक है, सॉर्टेबल भी देना किसी और से अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ हटा दी, और फ़ोन नंबर आप देखो जैसे भी मन करे वैसे भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार उससे इतना, कोई बड़ा वो नहीं है रोल इसका। ओके, तो यहाँ पे रीज़न और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें और कुछ भी देने की नीड है। ओके, बस एक यहाँ पर और दिक्कत है जो कि हम लोग का पेशेंट लेआउट में हमने किया था। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने कहाँ पर लेआउट कहाँ पर किया था? अप्राउट्स, साइड बार, रैंडम सर्विसेज, कहीं ना कहीं तो लेआउट था जितना मुझे याद है। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन लेआउट ओके ये है डॉक्टर डैशबोर्ड। ठीक है, पेशेंट डैशबोर्ड पे देखो हमने ओवरफ्लो हिडन लगा रखा था, सेम चीज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर भी करेंगे अभी। ठीक है, डॉक्टर डैशबोर्ड के अंदर भी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अभी ओवरफ्लो हिडन कर दिया मैंने, तो ये ऐसा करके कुछ आ रहा है। ओके, तो इसको भी आप हटा सकते हो, क्योंकि मेरे को अभी सिर्फ ये एडिट वाला ऑप्शन यहाँ से हटा दूंगा पहले तो मैं। तो एडिट वाला ऑप्शन हटाऊंगा तो थोड़ा सा मेरा कम हो जाएगा। ओके, लेंथ वेंथ जो भी है उसकी। ओके, एडिट वाले ऑप्शन को अभी पूरी तरीके से नहीं हटाऊंगा। अगर आप कहोगे तो इम्प्लीमेंट, इसमें एडिट का ऑप्शन तो वैसे भी मेरे को नहीं देना है, क्योंकि डॉक्टर जो एडिट नहीं कर सकता, बस मेरे को डिलीट का ऑप्शन देना है। डिलीट का ऑप्शन में भी ऐसे, यू वांट टू कैंसिल दिस अपॉइंटमेंट, दिस एक्शन कैन नॉट बी डन, तो मैं यहाँ से भी कैंसिल करूँगा तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें मेल और सारी चीज़ें हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग सारी चीज़ें हम लोग देंगे। ओके, तो अभी के लिए तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया है। बाकी शेड्यूल अपॉइंटमेंट यहाँ से हटा देंगे हम लोग, शेड्यूल अपॉइंटमेंट की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
शेड्यूल अपॉइंटमेंट को हम लोग क्या करेंगे अभी के लिए, जो लेफ़्ट टूल बार टेम्पलेट है इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ये कर देंगे, सॉरी इसको ही हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस स्टार्ट वाला हटा देंगे यहाँ पे। तो सेंटर में है और वो है, तो मैं इसको क्या करता हूँ लेफ़्ट में ले आता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंटर वाले को यहाँ पे दे देता हूँ लेफ़्ट वाले में, तो भी बढ़िया है ये ऐसे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ भी देना चाहो, जैसे भी देना चाहो वैसे दे सकते हो, ओके। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो ये बढ़िया है। पेशेंट का है, फ़ोन नंबर है पेशेंट का, यहाँ पे फ़ोन नंबर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज़ आपको कोई उसकी नीड नहीं। तो यहाँ तक हम लोग का सारे काम हो गए हैं, ओके। तो मैं आज की वीडियो के लिए ज़्यादा इससे लंबा नहीं कर खींचूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ ये इतनी ही बताने वाला था सबसे पहले तो मैं इसमें। बाकी जो इसके बाद की चीज़ें हैं उसमें क्या होगा कि आपको जैसे हम लोगों का अपॉइंटमेंट्स हो गया, इसके बाद अभी हम लोगों को क्या है कि इस अपॉइंटमेंट में आखिरकार रिजल्ट्स क्या आने वाले। जैसे मेरा ये अपॉइंटमेंट है, मैं अब यहाँ पर कैसे भाई इसको चेक करूँगा। जैसे आज की अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, अब मैं अपॉइंटमेंट कैसे पता चलेगी भाई, मैं यहाँ पे आके शेड्यूल किया हूँ, मैंने कंप्लीट कहाँ किया है भाई, कंप्लीट करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करने का ऑप्शन दूंगा। जिस अपॉइंटमेंट में कंप्लीट करने जा रहा हूँ तो उसमें मेरे को कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी कि भाई क्या निकला है, क्या टेस्ट कराने हैं तुम्हें, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके लिए सबसे पहले मेरे को इसका बैकएंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब बैकएंड बना लूँगा उसके बाद मैं फ्रंट एंड बनाऊँगा। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए हम लोगों ने काफ़ी इनफ काम किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़रूरी नहीं है हर वीडियो हमारी 1 घंटे की हो, हर वीडियो हमारी 2 घंटे की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़े से थोड़ा मोड़ा इधर उधर चलता है, लेकिन आपको बस ये है कि आपको ग्रैस्प करना है चीज़ें कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। आप प्रोडक्शन लेवल में भी जाओगे चीज़ें ऐसी ही वर्क करेंगी, बस उसमें क्या होगा, आपके पास इतना सारा कोड बेस होगा, इतना सारा कोड बेस होगा कि आप एक जगह चेंजेस करोगे उससे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे, ओके। कि आप एक का कोई एक ऑपरेशन बहुत सारे बग्स क्रिएट ना करे, ठीक है, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होने वाली है अदरवाइज़। बाकी यहाँ पे अभी इसके बाद हम लोग का पेशेंट का जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप डॉक्टर के पर्टिकुलर वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग धीरे धीरे इसमें कैप्चर करना शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग अपॉइंटमेंट्स के बाद जो भी हम लोग का उसका रिजल्ट आने वाला है वो भी यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। तो वो डिटेल्स में रहेगा, या तो हम लोग यहाँ पे वैसे भी करके करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी गाइज़ काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि अगर मैं 899 का जो हम लोग का सब्सक्रिप्शन है वो लेंगे तो हमको उनको सोर्स कोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोगे तो जब आप लोगे तो आपको क्या ज्वाइन करना होगा, मेरा जो भी डिस्कॉर्ड सर्वर है वो ज्वाइन करोगे आप, और डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन करने के बाद आप मेरे को डायरेक्टली वहाँ मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सोर्स कोड वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। क्योंकि यूट्यूब पर डायरेक्टली ऑप्शन नहीं होता है सोर्स कोड देने का, तो उसकी वजह से वो थोड़े से एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर रिलाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप अगर मेरे को मैसेज करोगे या मेल करोगे तो मैं आपको वो सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी इसका सोर्स कोड है मेरे पास, ओके। तो ठीक है गाइज, और अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं उसको टॉप मेट पे डाल दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट करूँ तो डालूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को फिर आधा ही वो मिलेगा सोर्स कोड, तो उस वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।